हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो टिश्यू को कनेक्ट करे। कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू विच कनेक्ट द टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मोस्ट अबेंडेंट है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बॉडी है। हम लोग के बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। और मोस्ट अबंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट पूरे हर बॉडी के हर जगह में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? किस बेसिस पर, किस फंक्शन पर बोलते हैं कि हम लोग की फीचर्स पर बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू बोल के? उसका कोई प्रॉपर फीचर्स होगा, बेसिक्स फंक्शन होगा, उसी बेसिस पर बोलते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है बोल के। तो ध्यान से सुनो, ये कनेक्टिव टिश्यू के पास स्पेशल फंक्शन होता है। कनेक्टिव टिश्यू के पास स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। कनेक्टिव टिश्यू के पास स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। ठीक है, ये दोनों फंक्शन के चलते हम लोग उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो वही है, देखो, दे हैव ए स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। ये लोग के पास का स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। स्पेशल फंक्शन है अदर टिश्यू और ऑर्गन को ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसको करता है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। टिश्यू या ऑर्गन को लिंक करते हैं या सपोर्ट करते हैं कहाँ? बॉडी में। उसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू लोग को लिंक करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑल कनेक्टिव टिश्यू आर, ठीक है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो फाइबर्स क्या सीक्रेट करता है? प्रोटीन सीक्रेट करता है। कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करता है? सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलेजन। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है? कॉल कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन बोल सकते हो या इलास्टिन बोल सकते हो। एक्सेप्ट ब्लड, जो खाली ब्लड है जो इसमें नहीं होता, जो सीक्रेट नहीं करता, एक्सेप्ट ब्लड। बाकी सब सेल, बाकी ऑल कनेक्टिव टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या सीक्रेट करते हैं? सीक्रेट फाइबर्स। सारे कनेक्टिव, ठीक है, सारे कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट करते हैं फाइबर्स एक्सेप्ट ब्लड सेल। ब्लड जो है वो सीक्रेट नहीं करता फाइबर्स को। और प्रोटीन का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम याद रखना, कोलेजन या इलास्टिन। आपको बार में यूज हो गए बार बार, ठीक है, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन एंड इलास्टिन, जो कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट करता है। इतना समझ गए आप? सेल्स ऑल्सो सीक्रेट। अब सेल्स भी सीक्रेट करता है, देखो ध्यान से। सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। क्या सीक्रेट करता है? ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करता है। सेल क्या सीक्रेट करता है? सेल सीक्रेट करता है मॉडिफाइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। सेल सीक्रेट करता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड which accumulated between, वो क्या करता है? accumulated between cells and fibers and act as matrix। इस सेल्स और फाइबर्स के बीच में रहता है और किसकी तरह काम करता है? मैट्रिक्स की तरह काम करता है। सेल्स भी मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करता है। सेल्स का सीक्रेट करता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सीक्रेट करता है। वो किसके बीच में एक्यूमुलेट होता है? वो किसके बीच में एक्यूमुलेट होता है? बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स। सेल्स और फाइबर्स के बीच में वो एक्यूमुलेटर होता है और किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक्ट करता है मैट्रिक्स की तरह। किसकी तरह? मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है पॉलीसेकेराइड। यहाँ समझ गए? ये था आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फीचर्स। क्या था? एक कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे जो आपको पता रहने चाहिए। आगे पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को ध्यान से आप एक बार पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, सो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लूज मतलब इसमें जो टिश्यू होंगे वो लूज होंगे। सेकेंड है डेंस। क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो इसके जो टिश्यू होंगे वो कैसे डेंस होंगे, कंपैक्टली पैक्ड होंगे इसके डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो इसको टिश्यू होंगे वो स्पेशल होंगे, उसके लिए इसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक है एरियोलर टिश्यू, एक क्या है? एरियोलर टिश्यू, और एक है एडिपोज टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक है एल्वियोलर टिश्यू और एक है एडिपोज टिश्यू, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेंस टिश्यू में पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे रेगुलर टिश्यू एंड इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। डेंस में पढ़ेंगे रेगुलर टिश्यू एंड इरेगुलर टिश्यू, और थर्ड है स्पेशलाइज्ड टिश्यू में पढ़ेंगे ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। स्पेशलाइज्ड में पढ़ेंगे ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस जो कनेक्टिव टिश्यू है इससे जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ो कनेक्टिव टिश्यू को। इस कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप्स है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहला क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर। तो स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स रूजली अरेंज। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो रूजली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स एंड फाइबर्स आर रूजली अरेंज्ड। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें क्या होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। जो लूज टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है एरियोलर एंड सेकंड नेक्स्ट है एडिपोज। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। सो एरियोलर टिश्यू क्या है, देखो कहाँ मिलता है, सबसे पहले कहाँ मिलती है, कहाँ फाउंड होता है, फाउंड इन बिनेथ। सो आप देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स रूजली अरेंज्ड। सो आप देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स रूजली अरेंज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो रूजली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स एंड फाइबर्स आर रूजली अरेंज्ड। और क्या होता है, और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है एरियोलर टिश्यू, एक है एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक है एरियोलर टिश्यू और एक है एडिपोज टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है कहाँ मिलता है, फाउंड इन बिनेथ द स्किन, ठीक है, बिनेथ द स्किन में मिलता है ये। और ये भी सेम वही मिलेगा, एडिपोज टिश्यू भी वही मिलेगा, फाउंड इन बेंथ ऑफ द स्किन, ठीक है। सो बिनेथ के स्किन के अंदर मिलता है ये एडिपोज टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू भी वही मिलता है। और क्या प्रोवाइड करता है ये, प्रोवाइड सपोर्ट फेम वर्क फॉर एपिथेलियम। ये फेम वर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को। एरियोलर टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फेम वर्क फॉर एपिथेलियम टिश्यू। और जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या करता है, सेल आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ये फैट एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन है कि वो फैट स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है, फैट। हम लोग के बॉडी में जो फैट होता है, ठीक है, और फैट के कौन किससे बना है, वो एडिपोज टिश्यू के है। जो फैट हो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। क्या क्या कंटेन करता है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। और इसको देखो, द एक्सिस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। जो हम लोग का बॉडी जितना भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं वो एनर्जी सब जितना भी एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है, बाकी जितना भी एनर्जी ठीक है, जितना भी एनर्जी बच जाता है वो क्या किस में कट होता है, वो कन्वर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन फूड। वो फैट में कट हो जाता है। जितना भी हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कुछ भी न्यूट्रिशन जो बढ़ जाता है, ठीक है, हम लोग एनर्जी जितना भी यूज़ करते हैं, फिर बाकी का जो फैट है, जो न्यूट्रिएंट्स जो बच जाता है किसमें कट होगा, वो कन्वर्ट होता है फैट में और स्टोर रहता है हम लोग के टिश्यू में, ठीक है। वो फैट में कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर रहता है, वो स्टोर रहता है टिश्यू में। तो ये था आपका एडिपोज टिश्यू। क्या एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट टिश्यू ही है, ठीक है, ये फैट टिश्यू है। जो न्यूट्रिएंट्स बाकी जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में और कहाँ पर रहते हैं, स्टोर्ड इन टिश्यू, ठीक है। और जो एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू क्या करने करता है, फाइब्रोब्लास्ट। आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर डायग्राम दिया है, तो ध्यान से देखो कैसे दिया है। जो आपका फाइब्रोब्लास्ट है वो आपको ऐसे सेव कर दिया है, ग्रीन कलर का है। आपका एनसीईआरटी खोल के आप चेक करो, तुरंत देखो आप एनसीईआरटी खोल के, ठीक है, ठीक है। सो देखो आपका जो फाइब्रोब्लास्ट है, क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, इससे सीक्रेट होता है फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट से ऐसा सेल है जिससे क्या होता है, जिससे फाइबर सीक्रेट होता है फाइब्रोब्लास्ट से। तो इसने आप याद रखना कि फाइब्रोब्लास्ट क्या सीक्रेट होता है, इससे सीक्रेट होगा
फाइबर्स। से आपका हो गया, ये क्या है, ये है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट, इससे क्या होगा, इससे मतलब फाइबर्स दिखेंगे आपको। क्या क्या दिखेंगे आपको, दिखेंगे इसका फाइबर्स। ये क्या, ये फाइबर्स है। फाइबर्स क्या, कौन सा फाइबर है, ये है फाइबर्स। फाइबर्स, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में लिखा है कोलेजन फाइबर, क्या कौन सा फाइबर लिखा है, कोलेजन फाइबर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं स्ट्रक्चरल फाइबर्स प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फाइबर्स उसको बोलते हैं हम लोग कोलेजन या इलास्टिन। हम लोग ने कब पढ़ा है इसको, उसको पढ़ा था जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स पढ़ रहे थे जब हम लोग ने पढ़ा था कि ये फाइबर्स के बारे में। जो एक और पॉइंट था जो हमें बताया नहीं था कि फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है फाइबर्स। फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, ठीक है। और ये मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस देखो आपको कैसे दिख, एनसीईआरटी में गिवन है आपके, ऐसे ऐसे दिख रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। ऐसे आप गिवन, ये क्या है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, तो ये है आपका मैक्रोफेजेस। और क्या है, और है मास्टर सेल। फिर यह है मास्टर सेल। मास्टर सेल को कहाँ बना है, यही देखो नीचे, ठीक है। मास्टर सेल को देखो, सो मास्टर सेल आपका ऐसी शेप का दिया है, मास्टर सेल आपका ऐसी शेप का दिया है, ये है आपका मास्टर सेल। क्या है, मास्टर सेल। ये था आपका फाइब्रोब्लास्ट, और है क्या है, मैक्रोफेजेस, और है मास्टर सेल। इतना आपके एनसीईआरटी पर गिवन है, मैं आपको तीनों एग्जांपल डायग्राम सबको मैं रिलेट किया हूँ, समझाया हूँ, समझ गए यहाँ तक। अब देखो जो आपको एडिपोज टिश्यू है, वो क्या है, जो एडिपोज टिश्यू है उसको देखो हम कैसे, उसका भी स्ट्रक्चर दिया है आपका एनसीईआरटी में, तो उसको कैसे ड्रॉ किया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया है, और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पर फैट स्टोर हो, यहाँ क्या है, एडिपोज टिश्यू जहाँ फैट का स्टोर होगा, फैट स्टोर्ड, ये एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है ये। सो ये था आपका एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का हम लोग देख चुके हैं, फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को, और जो एडिपोज टिश्यू है वो प्रोवाइड करता है फैट स्टोर करता है। तो आप समझ गए होंगे एरियोलर टिश्यू क्या है और एडिपोज टिश्यू क्या है। सो आप देख सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है डेंस रेगुलर और एक है डेंस इरेगुलर, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोस, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होता है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं रोस में, प्रेजेंट इन रोस बिटवीन द मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, बंडल्स टू फाइबर्स। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, रो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसमें, डेंस रेगुलर में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रो में प्रेजेंट होते हैं एक प्रॉपर पैरेलल टू बंडल्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक पहला प्रेजेंट होता है टेंडन में एंड लिगामेंट में। कहाँ पर होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। सो आपको देखो ये कैसे मतलब रहते हैं, डेंस रेगुलर कैसे अरेंज रहते हैं, उसको ध्यान से देखो। आपको मैं दूसरे मार्ग से बता रहा हूँ। सो आप ये आपके डेंस रेगुलर ऐसी अरेंज होते हैं, ऐसे ये अरेंज होते हैं, कौन, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
पैरेलली अरेंज आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इससे क्या है, ये पैरेलली अरेंज्ड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो कैसे अरेंज है, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, प्रॉपर रोज में है, बट मैनी मैनी पैरेलल बंडल्स टू फाइबर्स, बहुत सारे पैरेलल्स आपको बंडल्स दिख रहे होंगे, ठीक। ये क्या है, ये कोलेजन फाइबर, इसको बोलेंगे कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। सो आप देखो डेंस इरेगुलर, डेंस जो इरेगुलर है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, जो फाइबर्स सिक्रेट करता है, हम लोग पता है, ठीक है फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन। ध्यान सुनो क्या क्या मैं आपको क्या क्या आप बोल रहा हूँ, ठीक है फाइब्रोब्लास्ट। जो डेंस इरेगुलर इसके पास क्या क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है एंड मेनी फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन होते हैं, डेट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ये डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। जो ये डेंस इरेगुलर है, इसका जो आपको स्ट्रक्चर देखो तो आपको कैसे दिखेगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन पे प्रॉपर अरेंज नहीं है, इरेगुलर है। तो आपको ऐसे कोलेजन फाइबर दिखेंगे, ऐसे कैसे दिखेंगे, कोलेजन फाइबर आपको ऐसे दिखेंगे, तो इसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर। इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर, जिसके पास फाइब्रोब्लास्ट है, मेनी फाइबर्स है, जो कोलेजन से बना है, ठीक, उसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्किन पर। ये कहाँ पर होता है, ये होता है हम लोग के स्किन पर प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होता है टेंडन एंड लिगामेंट में। टेंडन एंड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या करता है, टेंडन का मेन फंक्शन आप समझो, कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये मसल से बोन को कनेक्ट करता है। जो टेंडन है वो क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, जो मसल है उसको बोन से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद हमेशा के याद रखो। जो टेंडन है वो क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ये बोन और जो मेरी ये बोन है, इधर का बोन और इधर का बोन, ठीक है, ये दोनों बोन को किससे कौन कनेक्ट किया है, लिगामेंट। तो आपको ऐसे याद करो, मसल को बोन, जो मसल से बोन को कनेक्ट करे उसको बोलते हैं टेंडन, और जो बोन से बोन कनेक्ट हो उसको बोलेंगे लिगामेंट। इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर में क्या होता है, इसमें प्रॉपर जो कोलेजन फाइबर्स प्रॉपर अरेंज होते हैं, पैरेलल रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो डेंस इरेगुलर है, इसमें जो कोलेजन फाइबर है डिफरेंट ओरिएंटेड में अरेंज होते हैं, इरेगुलर शेप, ठीक, इरेगुलर शेप में क्या होता है, ये अरेंज होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो आप देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे 3 टाइप्स। पहला देखेंगे हम लोग कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सबसे पहले देखेंगे कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है वो सॉलिड एंड प्लाइबल इंटरसेलुलर मटेरियल से बना है। किससे बना है, क्या जो कार्टिलेज है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल। ये प्लाइबल क्या है, आप लोग का जो ईयर है या मेरा ईयर है, ठीक है, मेरा ईयर है, किससे बना है, ये बना है कार्टिलेज से। कार्टिलेज से बना, ये सॉलिड है। आपका ये जो ईयर है क्या है, ये सॉलिड है और प्लाइबल। आप इसको मोड़ते हो, ठीक है, इसको फोल्ड करते हो तो टूटता नहीं है। इसको आप जब ईयर को या फोल्ड करते हो, आप ही अपना करके देखो, जब इसको फोल्ड करते हो तो टूटता नहीं है, प्लाइबल है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सॉलिड एंड प्लाइबल इंटरसेलुलर मटेरियल। सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं, क्रोंडियोसाइस्ट। क्या बोलते हैं, क्रोंडियोसिस्ट। कार्टिलेज को सेल्स को बोलते हैं क्रोंडियोसिस्ट। मोस्टली कार्टिलेज एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाय द बोन एडल्ट। जो एम्ब्रियो होते हैं, ठीक, एम्ब्रियो में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन नहीं होता। एम्ब्रियो में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन नहीं होता। बाद में जब एडल्ट होता है तो जो कार्टिलेज था वो रिप्लेस हो जाता है बोन से। एम्ब्रियो में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बोन नहीं होते। एम्ब्रियो में क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन नहीं होते। जब वो एडल्ट होता है तब उसका जो कार्टिलेज था कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बोन में। अब कहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, देखो, प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, नोज के टिप पर प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर पर होता है, बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में भी प्रेजेंट होता है। हैंड्स पर होता है, लिम्स पर होता है, लिम्स हैंड्स पर होता है, सब जगह क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज का मेन रोल है, इसका जो नोज के टिप पर होता है, आउटर ईयर बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम,
ठीक है, हैंड्स, लिम्स, ये सब जगह पर आपको कार्टिलेज मिलेंगे। ये था आपका कार्टिलेज। सो आप देखते हैं बोन। जो बोन होते हैं वो होते हैं हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हम लोग सबको पता है बोन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और नॉन प्लायबल, हम लोग हड्डी थोड़ी मोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे कि यार हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, उसे हड्डी फोल्ड करेंगे टूट जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन प्लायबल। ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस विच रिच, ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। जो ग्राउंड सब्सटेंस है जो इसमें बोन में रहता है वो क्या रहता है? कैल्शियम सॉल्ट रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं। फाइबर्स ठीक है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको? बोन को। बोन सेल आर प्रेजेंट इन द लेक्यूनी स्पेस। बोन सेल्स कहाँ पे होते हैं? लेक्यूने स्पेस पर प्रेजेंट होता है। बोन सेल आर प्रेजेंट इन लेक्यूने स्पेस। ठीक है, स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं ये लेक्यूने। और बोन सेल को बोलते हैं, बोन सेल आर कॉल्ड ओस्टियोसिस्ट। बोन सेल क्या बोलते हैं? बोन सेल को बोलते हैं ओस्टियोसिस्ट। ठीक है, बोन्स और जो हम लोग कार्टिलेज का सेल पढ़ते हैं, कार्टिलेज सेल क्या बोलते हैं? क्रोंडियोसिस्ट। बोन सेल इज कॉल्ड ओस्टियोसिस्ट एंड कार्टिलेज सेल इज कॉल्ड क्रोंडियोसिस्ट। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। क्या प्रोवाइड करते हैं? बोन हम लोग का बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बोन। बोन मैरो, बोन पर क्या प्रेजेंट रहता है? बोन पर प्रेजेंट रहता है बोन मैरो। बोन मैरो इन सम बोन, बोन मैरो कुछ बोन में क्या होता है? इस दिस इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। आप सब लोग को पता है, कहीं ना कहीं आप सुने होंगे हम लोग का ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्लड का प्रोडक्शन होता है बोन पर। बोन पर कहाँ पर? कुछ बोन पे प्रेजेंट होता है बोन मैरो। बोन पर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, जहाँ पर कहा होता है ब्लड सेल बनता है। ठीक है, ब्लड पर बोन पर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, जहाँ पर बोन मैरो पर क्या होगा? बोन मैरो पर ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं इट इज ए साइट ऑफ ब्लड प्रोडक्शन या ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये समझ, ये था आपका बोन। हम लोगों ने कार्टिलेज एंड बोन देख लिया। सो आप देखते हैं ब्लड, खून। तो ब्लड कौन से कलर का होता है? सब लोग को पता है, रेड कलर का। ठीक है, क्यों होता है? उसमें क्या होता है? उसमें होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड होता है जो रेड कलर का होता है। सो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड सब कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड फॉर्म रहता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कंटेन करता है ब्लड? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। 4 मेन कंटेंट है जो कंटेंट 4 मेन टाइप से जो कंटेंट करता है प्लाज्मा। ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी बोलते हैं जिसको, वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काम आता है ब्लड क्लोटिंग में। प्लेटलेट सेल इन ब्लड क्लोटिंग, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ब्लड का फंक्शन क्या है? सब्सटेंस को, वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का हेल्प होता है। टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस, टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस। किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू वेरियस सब्सटेंस को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, आपको सबको पता है। वेरियस सब्सटेंस, फूड भी इसी ट्रांसपोर्ट होता है। सो टू ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंस, सो ब्लड के ही में रोल है कि ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंस को। और इसमें क्या करना करता है ब्लड? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पूरा सबको, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को 1 बाय 1 सबको पढ़ा है, सब कंप्लीट किया है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।